हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं दीप, आप देख रहे हैं मेरा चैनल रॉयल राइड विद दीप। टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा आज की वीडियो का टॉपिक है सेरेमिक कोटिंग। जी हाँ, मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत जनों ने पूछा ये सेरेमिक कोटिंग क्या है, ये कार पे कब करवानी चाहिए, क्यों करवानी चाहिए, इससे क्या बेनिफिट है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर व्लॉग ही क्यों ना बना दें। तो आज मैं जा रहा हूँ जलंधर, एक बहुत ही नामी गिरामी जगह पे। वहाँ के ओनर से करेंगे बात, करेंगे सारे डाउट्स क्लियर, और ताकि आपको भी पता चले ये सेरेमिक कोटिंग कब और क्यों करवानी चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे को यूट्यूब का सिस्टम दिखा रहा है कि 96% बंदे जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो नॉन सब्सक्राइबर हैं। सिर्फ 4% बंदों ने मेरे को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं जलंधर और करते हैं सेरेमिक की बात। लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गया हूं जलंधर के एक सेरेमिक स्टूडियो पे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डिटेलिंग डेविल्स की। तो चलते हैं हम अंदर और करते हैं ओनर से बात और जानते हैं सेरेमिक कोटिंग के बारे में। लेट्स गो। सो गाइज, मेरे साथ है अभी डिटेलिंग डेविल्स के ओनर जतिन भैया। जतिन भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू भैया, की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ? बस ਵਧੀਆ भैया, बिल्कुल ठीक ठाक। भैया ਮੈਨੂੰ ना इंस्टाग्राम तो फेसबुक ਤੇ बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा सी सैरेमिक कोटिंग की आ, और सैरेमिक कोटिंग और डेफिनेट कोटिंग में क्या डिफरेंस है। तो मैं चाहता हूँ कि आज इस टॉपिक पे आप सब कुछ लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर करें। और पर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में और अपने शोरूम के बारे में बताएं। मैं ज़रूर बताऊँगा सर। डिटेलिंग डेविल्स एक तरीके की हमारी फ्रेंचाइज चेन है। जलंधर फ्रेंचाइज हमारे पास में है एंड इट्स अ वर्ल्ड वाइड फ्रेंचाइज। इंडिया में ऑलमोस्ट हम 50+ स्टूडियोज़ में काम कर रहे हैं एंड सिंगापुर एंड द फिलीपींस, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे स्टूडियोज़ हैं। सो बेसिकली सैरेमिक कोट अगर हम बात करें होता क्या है, तो इट्स अ पेंट प्रोटेक्शन बेसिकली फॉर शाइन, ठीक है, कि आपकी गाड़ी की जो शाइन है वो स्टेबल रहेगी, ठीक है। एंड इन द लॉन्ग गो अगर हम बात करें तो हमें बार बार गाड़ी पे कंपाउंडिंग की ज़रूरत नहीं है, वैक्सिंग की ज़रूरत नहीं है फॉर शाइन। शाइन रिमेन स्टेबल, ठीक है। ये इसका एक जो कह लो मेन थीम है कि आपकी जो गाड़ी की शाइन है वो स्टेबल रहेगी एंड आपको इन लॉन्ग रन आपका जो पेंट डेप्थ है वो बढ़िया रहेगा। एक पेंट में स्ट्रेंथ मिल जाती है कि आप अगर 5-6 साल गाड़ी रख रहे हो। अगर मैं आज की बात करूं तो पेंट की क्वालिटीज़ डे बाय डे डाउन जा रही हैं, ठीक है, फ्रॉम द कंपनीज एंड। तो हमें अगर उसको आगे मेंटेन रखना है और धूप में रहती है गाड़ी, है ना, ऑल वेदर कंडीशन, इंडिया में वेदर कंडीशंस काफ़ी टफ रहते हैं, तो उस वजह से सैरेमिक कोट एक आपको पेंट प्रोटेक्शन देगा जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। नाउ इन टर्म्स ऑफ टेफ्लॉन एंड सैरेमिक, जो आपने 2 वर्ड यूज़ किए, देखो टेफ्लॉन कोटिंग एक तरीके का टेम्परेरी बॉन्ड है, ठीक है, जो आज किया तो माइट बी इट विल लास्ट फॉर 4 वॉशेस, 5 वॉशेस, 6 वॉशेस, ठीक है, इससे ज़्यादा उसकी लास्टिंग नहीं है। बट अ सैरेमिक इज़ अ परमानेंट बॉन्ड जिसका हम मिनिमम वारंटी 1 ईयर से क्लेम करके 5 ईयर्स तक का क्लेम करते हैं। दैट इज़ एन ऑन पेपर वारंटी, नथिंग लाइक कि मैं आपको बोलूँ भैया 5 साल चलेगा, 7 साल चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलेगा तो वो चलेगा ही, और हमारी तरफ से गारंटी पूरी रहेगी। गारंटी भी हमारी सर पूरी पैन इंडिया रहती है। दैट इज़ अ फुल ऑन पेपर वारंटी एंड एवरी ईयर हम उसको मेंटेन भी करके देते हैं। सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर द कस्टमर्स, बिकॉज हर किसी की सर उतनी मेंटेनेंस नहीं है, ठीक है। आप शायद कर पाओगे, आप कार को लव करते हो अपनी, ठीक है, केयर करते हो, बट नॉट एवरीबडी, ठीक है, हर एक का बिजी शेड्यूल है, तो नहीं हो पाता, तो हमारी तरफ से मेंटेनेंस रहती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो गाड़ी है वो हमारी तरफ से, चाहे वो 3 साल का प्लान है, 5 साल का प्लान है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर साल आपकी गाड़ी को हम दोबारा से वैसे ही सुंदर करके दोबारा दें आपको, ठीक है। एक भैया जो मेरे को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा लोगों ने कि नई कार में करवाना चाहिए कि पुरानी में, ये कब करवाना चाहिए सर? देखो भैया, एक चीज़ नई आई है शोरूम से, बट ऑब्वियस है उसमें स्क्रैचेस नहीं है, माइनर स्वर्ल्स होंगे, माइनर कंटेमिनेशन होगी, क्योंकि जितना देर गाड़ी शोरूम में खड़ी है तो जो उस पर क्लोथिंग यूज़ हो रहा है या वॉशिंग हो रहा है उसके ही माइनर कंटेमिनेशन रहेगी। सो बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप गाड़ी जब नई लो शोरूम से तो डायरेक्ट उसको सैरेमिक कराओ, ना ही उसमें मेजर कंपाउंडिंग होगा, ना ही उसका जो क्लियर कोट है ख़राब होगा। तो बेसिकली आपको मैक्स प्रोटेक्शन मिलेगी। आप यही बोलो कि मैं 6 महीने साल रुक के करवाता हूँ, तो बट ऑब्वियसली काम तो हो ही जाएगा उसमें भी, बट स्टिल देयर विल बी लॉट ऑफ कंटेमिनेशन जो हम उसको पहले पिक करेंगे।
सो दे विल बी हार्ड केमिकल्स गोइंग ऑन, वाटर मार्क्स रहते हैं उस पर, स्क्रैचेस आ रहे हैं, स्वर्ल्स हैं, ठीक है, वो भी क्लियर आउट हो जाते हैं, गाड़ी बिल्कुल से नई हो जाती है। बट जो फ़ायदा आपको नई गाड़ी में मिलेगा वो तो बट ऑब्वियस है पुरानी गाड़ी में उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये रहता है पुरानी गाड़ी में। देखो सर, हम साल 2 साल 3 साल पुरानी गाड़ी पे भी सैरामिक कोट समझ तक ही करते हैं, बट वही आप कहो ना 5-6 साल पुरानी गाड़ी है तो आप उस पर सैरामिक कोट कराओ, कई बार पेंट सूटेबल नहीं होता, तो हम यही कहते हैं कि उसको स्किन रिस्टोरेशन हमारा एक सिस्टम आता है। सो दैट इज बेसिकली टू डिटेल अ कार फ्रॉम दैट पोजीशन टू अ शोरूम कंडीशन शाइन, तो वो स्किन रिस्टोरेशन कराए और दैट विल बी नॉट दैट मच कॉस्टली, तो उसमें आपके पैसे भी बच जाएंगे। मैं एक और चीज़ चाहता हूँ आप व्यूअर्स को ये क्लियर करें, जैसे मेरे होम टाउन में मेरे कई फ्रेंड्स हैं, राइट, वो कहते हैं कि हमें कई लोगों ने कहा कि हम घर पे आके कोटिंग कर देंगे, हाँ, कम पैसे लेंगे, हाँ, और ये ओपन में करानी चाहिए कि नहीं? ये मैं देखो अब 2 टाइप की सैरामिक्स हो गई, या 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो चलो हमने अपना अगर काम खोला हुआ है, ठीक है, और हम ओपन एयर में भी कर रहे हैं, हम नई प्रिकॉशंस ले रहे, तो वहाँ पर ये होता है कि बॉन्डिंग अच्छे से नहीं होगा, बट ऑब्वियस है धूल मिट्टी आएगी उस पर चिपकेगी, अगर ना अब एक आप करते हो पेंट ओपन एयर में, एक आप करते हो पेंट बूथ में, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड द प्राइस, ठीक है, दोनों चीज़ें मैटर करेंगी। आप ओपन एयर में काम कर रहे हो, आपने कंपाउंडिंग करी, पॉलिशिंग करी, अगेन द डस्ट इज गेटिंग ओवर द कार, तो कोट के बीच में भी जाएगा, ठीक है। एंड इफ इन केस आप कोई अच्छी कंपनी का कोट यूज़ कर रहे हो, सी हमारी तरफ से हमारी मैन्युफैक्चरिंग से लेके एंड प्रोसेस सारा डिटेलिंग डेवल्स का ही रहता है, इट्स अ फ्रेंचाइज चेन, तो हमारे में ये नहीं होता कि कल को हम बोले कि यार हम यहाँ से सामान आ गए, हमारा यहाँ से हो गया, ये नहीं होता। सो क्वालिटी फैक्टर इज समथिंग वी प्रेफर एट द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, कि आपका जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि वो होगी क्वालिटी, ठीक है। और आप कहते हो कि घर पे जाके अगर कोई काम करता है, नो डाउट, ठीक है, अब जिसके पास में नहीं है सेटअप और कोई करना जानता है, हम ये नहीं कहते कि वो गलत कर रहा है, बट स्टिल द क्वालिटी विल गेट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। और उनका जो मटेरियल रहेगा मोस्ट प्रोबेबली वो आएगा तो चाइना से ही, ठीक है, तो वहाँ पर 2 राय नहीं है कि वो कहीं और से मटेरियल बन रहा है, दैट इज मेड इन चाइना। सो मेड इन चाइना एंड मेड इन अमेरिका और मेड इन जर्मन ब्रांड्स में फ़र्क तो है ही है, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज इट्स अ मेड इन अमेरिका, ठीक है, तो इसका सारा मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में ही रहता है, और बाकी हमारे इंडिया में हेडक्वार्टर है, ऑल ओवर इंडिया में जो सिस्टम चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ठीक है। तो दैट विल बी द बेस्ट पार्ट अगर आप स्टूडियो में जाके करवाएं फ्रॉम अ लाइक सर्टिफाइड डिटेलर, नॉट लाइक कि हाँ भी किसी ने काम खोल लिया और वो कर रहा है और सिर्फ आप पैसे को देख के अगर काम करा रहे हो। अगर मेरे पास में जैसे आज टाटा हैरियर है, सो दिस इज बेसिकली अ क्रॉस ओवर सेगमेंट, तो हम इसका जो चार्ज लेते हैं दैट इज फ्रॉम 25,000 to 30,000, ठीक है। और यही हैरियर लोकल मार्केट में अगर हम बात करें तो 10,000 में भी हो जाती है, ठीक है। सो देयर इज अ लॉट डिफरेंस, मतलब क्वालिटी का बहुत डिफरेंस, क्वालिटी का डिफरेंस है। और हमारी जो आफ्टर सेल्स है, मुद्दा सर आफ्टर सेल्स का, आप भी किसी बिजनेस में होगे, मैं भी एक बिजनेस में हूँ, दिस इज अ कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिजनेस ना। आफ्टर सेल्स के वक्त में अगर आप कस्टमर को नई सर्विस दे रहे हो तो वो बट ऑब्वियस है वो आपका कस्टमर टूट रहा है, तो अगर आप मेरे को किसी चीज़ के लिए पेमेंट कर रहे हो, सो दैट इज़ फॉर श्योर कि आपकी सर्विस भी हमारी तरफ से होगी, उसमें कोई क्वेश्चन आस्क नहीं होता कि यार आपने केयर नहीं करी। तो 100 बंदा मेरे से करा रहा है तो मैं कहता हूँ 20-25 की केयर है, 75 की नहीं है, तो मैं उन 75 को निगलेक्ट नहीं कर सकता ना, आई हैव टू वर्क फॉर देम, दे हैव ऑल्सो पेड मी, तो वहाँ पर भी काम प्रॉपर ही होगा, वहाँ पर भी कोई निगलेक्शन नहीं होगी। तो भैया जैसे हम सैरामिक कोटिंग करवाते हैं, राइट, तो इसके कौन कौन से स्टेप है, ये आप सबसे पहले क्या देखो इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ 5 स्टेप गेम, ठीक है। आप पहले गाड़ी आएगी, दैट विल बी गोइंग फॉर अ वॉशिंग के बाद में डिटेलिंग जाएगा। डिटेलिंग का मतलब ये होता है कि एच टू एच क्लीनिंग रहना चाहिए, जहाँ पर कंटेमिनेशन है उस एरिया को क्लियर किया जाए। देन इज अ स्किन रिस्टोरेशन। अब स्किन रिस्टोरेशन में क्या पार्ट रहता है, फर्स्ट कैन बी अ क्ले, ठीक है, इफ इन केस इट्स नेसेसरी। अगर कई गाड़ियों पे इंडस्ट्रियल वेस्ट ज़्यादा होता है, डस्ट का ज़्यादा हार्डनेस आता है, तो वहाँ हम क्ले कर सकते हैं। देन इज़ अ कंपाउंडिंग पार्ट, ठीक है। कंपाउंडिंग नई गाड़ियों में तो ज़्यादा नहीं होता, बट इफ इन केस गाड़ी थोड़ा चल चुकी है तो उस पर कंपाउंडिंग होगा टू गेट अ बेटर स्मूथ एरिया, ठीक है। देन इज अ पॉलिशिंग। आफ्टर पॉलिशिंग एंड द स्किन रिस्टोरेशन देन वी हैव अ प्री कोट। प्री कोट इज बेसिकली कि जो हमने काम किया अभी तक उसको क्लियर आउट किया जाए, सो दैट यू विल बी हैविंग अ क्लियर पेंट, ताकि उस पर जब हम कोट अप्लाई करेंगे देयर विल बी ओनली अ पेंट एंड योर द कोट, ठीक है। देन इज अ कोटिंग। आपका कोट अप्लाई होगा उस पर पूरी गाड़ी में, जिसमें हम कवर करते हैं पूरा पेंट बॉडी, वी कवर द विंड स्क्रीन्स एंड द अलॉय व्हील्स, एंड देन लेटर ऑन इज द हीलिंग पार्ट, जो हम इंफ्रारेड क्योर से हम उसको क्योर करते हैं, तो उससे बॉन्डिंग प्रॉपर हो जाती है। एंड इफ इन केस उसके बाद में उस पर अगर पानी लगता है, कुछ लगता है, देयर इज नो साइड इफेक्ट, ठीक है।
जैसे भैया अगर हम सेरामिक कोटिंग करवाते हैं तो इसके बाद स्क्रैच वगैरह पड़ते हैं कि नहीं? हाँ भैया देखो, ये थोड़ा सा माइंड सेटअप सही करना पड़ेगा लोगों में। सेरामिक कोटिंग मैंने पहला वर्ड यूज़ किया था इज फॉर शाइन, ठीक है, माइनर स्क्रैच रेजिस्टिविटी, ठीक है, नॉट ऑफ फॉर द मेजर्स, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार कोई इंटेंशनली कोई स्क्रैच कर रहा है, गाड़ी लग रही है और उस पर स्क्रैच डीप आ रहा है, दैट विल बी कमिंग अप, ठीक है, दैट इज अ एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस, वो मैं भी आपको मैं बता दूंगा। पर सेरामिक्स का मतलब है कि गाड़ी का शाइन स्टेबल रहेगा, माइनर स्क्रैचेस से रेजिस्टिविटी रहेगी, एंड बट ऑब्वियसली इन मेंटेनेंस विल बी क्लियरिंग अप दोस थिंग्स, ठीक है, फॉर यू। अगर आपको प्रॉपर उसमें जाना स्क्रैच प्रूफिंग में, देन इज अ पीपीएफ, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, सून वी विल बी लॉन्चिंग ऑल ओवर द इंडिया बाय डिटेलिंग डेविल्स, so that is a TPU layer something, okay, and वो उस पर अगर लगाएंगे हम गाड़ी पे तो बट ऑब्वियस उस पर आप खुद भी स्क्रैच करो या कोई भी स्क्रैच कर रहा तो वो पेंट तक नहीं जाता, ठीक है, दैट इज अ वेरी टफ लेयर, ठीक है, तो दैट इज कॉस्टली एज वेल, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लाख ऑनवर्ड्स टू 1.5 लाख, ये हमारे कुछ पैकेजेस आएंगे अभी जल्दी, तो ये रहेगा। बाकी सेरामिक्स में देखो भैया, फ्रॉम हैचबैक टू अ लग्जरी SUV सेगमेंट हमारे पास में 10,000 से सर्विस स्टार्ट है, एंड इट विल बी गोइंग अप टू फॉर सेरामिक्स टिल 50,000, ठीक है। और अगर हम छोटा मोटा स्किन रिस्टोरेशन कराना चाहते हैं, ड्राई क्लीनिंग कराना चाहते हैं, है ना, वो अलग से तो ये जो प्राइस आपने बताई ये भी डिपेंड करते होंगे कि आपने 1 साल का पैकेज। हाँ वही सो वेरी फर्स्ट सेगमेंट इज हैचबैक, उसका साल का जो वारंटी हम 10,000 प्लस जो GST उस पर एप्लीकेबल रहता है तो वो रहता है, और उसमें भी हम आपको एक सर्विस जो है बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ठीक है, तो ये उसमें भी रहता है, 3 इयर्स का आगे आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। सो इफ इन केस अगर आप एक हैचबैक सेगमेंट का 5 ईयर का फुल फ्लेज वारंटी लेते हो मेरे से, so that will be around 20,000 plus GST and that will be a pan India warranty for you, ठीक है। बाकी जो कंपनी की तरफ से ऑफर्स डिस्काउंट्स चलते हैं so that is applicable throughout India, तो आप मेरे से ले लो, मेरी किसी और फ्रेंचाइज पार्टनर से ले लो, that is also मतलब अगर मैं आपसे काम करवा रहा हूँ और बाद में मैं कहीं और शिफ्ट हो, हाँ दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अगर मान लो आप आज जलंधर में हो, ठीक है, और आपकी जॉब चंडीगढ़ में हो गई है, सो बेसिकली वी हैव अ ब्रांच इन चंडीगढ़, वी हैव इन पटियाला, लुधियाना, ऊना, ठीक है, ऐसे अलग अलग शहरों में, जम्मू में भी है, ठीक है, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, सो वी हैव ऑल द ब्रांचेस, लाइक ऑलमोस्ट 50 ब्रांचेस नाउ वी हैव, तो आप कहीं से भी काम करवाओ, ठीक है, तो देयर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। एक भी और सवाल पूछना, जैसे मैंने सेरामिक कोटिंग करवा ली, राइट, और कल अगर मेरी कार का एक्सीडेंट हो जाए और वो पार्ट चेंज करना हो, हाँ, तो उसका क्या होगा? देखो उसमें ऐसा होता है कि जो आपने पार्ट रीपेंट करवाया, ठीक है, बट ऑब्वियसली मेरा काम आ रहा नहीं, और जब भी आप रीपेंट करवाओ तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ तो पूरी गाड़ी को मास्क करवाओ अच्छे से, ताकि उस पर पेंट का डस्ट ना आए, या फिर आप उस पैनल को सेपरेट पेंट करवा के फिर उसकी फिटमेंट करवाओ, कुछ ऐसे हो सकता है, ठीक है। बट अगर जो आपका पैनल चेंज हुआ है तो हम उसके चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज मैक्स फ्रॉम 1,000 to 2,000 रुपीज़, डिपेंड अपॉन द पैनल सेगमेंट, ठीक है। तो ज़्यादा कोई ओवर द हेड इसमें खर्चा नहीं आता, बहुत नॉमिनल चार्जेस में आपको वो पैनल भी हम कोट कर देंगे, और चाहोगे तो आपकी मेंटेनेंस में हम वो सारा का सारा बाकी कार भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इतना चलता है भैया। देखो अब आप शहर में गाड़ी चलेगी तो बट ऑब्वियस है कभी ना कभी तो लगती ही है, तो अब अगर उसमें आप हर बारी अगर पैसे को इन्वॉल्व करोगे तो वो अच्छा भी नहीं लगता, तो होता रहता है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो भैया अब मैं चाहता हूँ आप बताइए जो ये सेरामिक कोटिंग स्टार्टिंग से हमने सारा डिस्कस किया था कि फर्स्ट गो में हम कैसे काम करते हैं, तो ये हमारा वॉशिंग एरिया आया था, तो यहाँ पर हम सारा वॉशिंग का काम, डिटेलिंग का काम सारा यहाँ पर हो जाता है हमारा, ठीक है, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो इन्वॉल्वमेंट है कि कार अगर क्लीन ही नहीं है तो उसमें क्या काम करोगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ अ बेसिक वॉशिंग, ठीक है, उसमें इंटेंस वॉशिंग भी आती है, डिटेल वॉशिंग भी आती है, डिपेंड्स अपॉन द कार की वो कार कितना हालत में है, कैसी ख़राब है, अच्छी है, वो सारा कुछ मैनेज होता है। देन इज़ अ डिटेलिंग पार्ट, ठीक है, दिस इज़ अ ब्रांड न्यू कार, हार्डली अ 3 or 4 day ओल्ड कार, तो इस पर हमारा कुछ ज़्यादा ना ही डिटेलिंग गया ना ही कंपाउंडिंग गया, तो व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन कि हम इसके स्वर्ल मार्क्स पे काम करें, इसकी जो भी थोड़ी बहुत कंटामिनेशन है उस पर काम करें, देन वी विल स्टार्ट द कोटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये काम हो रहा है इस हैरियर पे, और बाकी हमारा एक यहाँ पर इंफ्रारेड हीलिंग जो मैंने आपको बताया था, दिस इज़ द मेन थिंग थ्रू विच ये कार की जो बॉन्डिंग है सेरामिक्स की वो परमानेंट हो जाएगी, और आपकी गाड़ी को दोबारा से आप अपने एरिया में लेके जा सकते हैं। अदरवाइज व्हाट वी से कि एक नॉर्मल कार को अगर हील करना हो नेचुरली, सो वी रिक्वायर अराउंड 48 आवर्स, ठीक है, बट आफ्टर इंफ्रारेड क्यूरिंग हम उसी वक्त उस गाड़ी को सेफ एंड लेके जा सकते हैं। तो भैया ये जो सेरामिक कोटिंग है ये शीशों पे भी होती है? हाँ, इसमें सर विंड स्क्रीन्स हम कवर करते हैं। विंड स्क्रीन्स बेसिकली ये रहता है कि इस पर वाटर रिपेलेंसी रहती है। इन रेनी सीजन इट्स वेरी गुड फॉर द विजन,
और उसमें नाइट विजन भी इम्प्रूव होती है। इट्स फॉर द अलॉयज़ एज वेल। अलॉयज़ में भी वाटर रिपेलेंसी रहता है, जिसके कारण जो हमारे वाटर स्पॉटिंग हो जाती है आफ्टर यूजिंग द कार। और अलॉयज़ ऐसा सेक्शन है जिसपे हम सबसे कम केयर करते हैं। बॉडी हम साफ़ कर लेते हैं बट इन टर्म्स ऑफ अलॉयज़ हम नहीं केयर करते, तो उस पर जो वाटर हार्डनेस आती है तो उससे बचा के रखती है। और अगर आ भी रही है तो दैट इज़ ईजिली रिमूवेबल इन द मेंटेनेंस दैट विल बी गिवन। एंड द बेसिक पार्ट इज़ जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो डेविल्स के अपने ही रहेंगे। तो इसमें ये नहीं रहेगा कि अगर आप मेरे पास में आज कोटिंग कराने आए हो तो आई विल बी सेइंग कि यार हमने आज सर 9H किया 10H किया। दिस इज़ अ नाउ डेज गोइंग कि सर 10H नहीं है, ग्राफीन नहीं है। सी practically it's not possible to achieve a 10H or graphene over the Indian quality standard paint, ठीक है। so I don't know local markets ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ 10H graphene, ठीक है। to the best of the knowledge everybody do the best, but जो international standard ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹ 9H ਹੀ ਹੈ, ठीक है। so we are on 9H only, we are not shifting to any other thing। yes PPF ਅਸੀਂ introduce ਕਰਾਂਗੇ shortly and ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। so this is the only thing that we need to cover and rest ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ almost 50% done है। now we are on to the basic detailing, जो dusting आंदी है after polishing and all, अजय वो clear होएगा, then the pre coat and then the coat। ये तो भैया हो गया इसके आउटसाइड प्रोटेक्शन Right. के लिए। तो इनसाइड के लिए सी इनसाइड के लिए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ बट ऑब्वियस है देयर इज़ अ प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर द ट्रिम्स फॉर द लेदर, ठीक है। वी ऑफर इंटीरियर कोटिंग्स एज वेल, ठीक है। उसमें भी ये रहता है सर कि 6 months का वारंटी हम क्लेम करेंगे, ठीक है। एंड दैट ऑल्सो रिपेल्स द वाटर डस्ट, ठीक है। तो उसमें ये रहता है कि जो इंटीरियर का जो शाइन है, एक मैटी लुक जो आती है फ्रॉम द शोरूम, वो मेंटेन रहती है। तो वो धूप से जो हम कहते हैं ना प्लास्टिक्स फेड हो जाते हैं या लेदर सीट्स में क्रैक्स आ जाते हैं, सो दैट इज़ समथिंग उसमें भी बेनिफिशियल है। येस दैट इज़ अ सेपरेट चार्ज ऑन इट, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 4,000 टू 12,000 13,000 सेगमेंट वाइज डिपेंडेंसी है उसकी, ठीक है। सो हूसोएवर लाइक्स टू हैव इट डन वो करवा देना, ठीक है। तो ये ਤੁਹਾਡਾ एक्सटीरियर इंटीरियर बोथ कवर हो जाता है, ठीक है। तो भैया आप एक बार इन सब जो भी इसके प्लान Packages and all पैकेजेस that, हैं right. उसके प्राइस वगैरह बता राइट दीजिए। देखो अभी तक जो हमने वीडियो में कवर किया दैट इज़ वेरी बेसिक, ठीक है। हम ज़्यादा डीप नहीं गए अभी, ठीक है। धीरे धीरे हम लोगों को जागरूक करेंगे इसमें कि आगे आगे क्या होता है। बट अभी अगर मैं आपको बेसिक प्लान्स के बारे में बताऊं, सो व्हाट वी ऑफर इज़ 1 year प्रोटेक्शन, 3 year प्रोटेक्शन एंड 5 year प्रोटेक्शन फॉर सैरामिक्स, ठीक है। अगर मैं छोटी गाड़ी की बात करूं जो सब 4 meter सेगमेंट या हैचबैक जिसको हम बोलते हैं, सो 1 year प्रोटेक्शन गोज फ्रॉम 10,000, 3 year इज़ फॉर 15,000 एंड द 5 year इज़ फॉर 20,000। अब आप जैसे जैसे सेगमेंट बढ़ाई जाओगे तो 5,000 प्लस होता रहेगा हर सेगमेंट में। जैसे सेडान का 20 to 25,000, क्रॉसओवर जैसे हमारा क्रेटा, हैरियर, MG हेक्टर, दैट विल बी फ्रॉम 25 to 30,000। और अगर हम बड़ी SUV में आ जाते हैं दैट इज़ लाइक फोर्ड फॉर्चुनर, ठीक है, या हमारे पास में आ जाता है ग्लॉस्टर, तो दैट इज़ अप टू 35,000 प्लस GST, ठीक है। एंड लग्जरी का सेगमेंट में थोड़ा प्राइसिंग अप रहता है, बट दैट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द मेकर ऑफ द कार एंड द वर्क दैट नीड्स टू बी डन। तो वो गाड़ी देख के ही मैं आपको प्राइसिंग उसके बारे में बता पाएंगे। नो डाउट उनके भी स्पेसिफाइड प्राइसिंग है, वो रहता है। एंड बाइक्स एज वेल, बाइक्स भी हमारा कवर रहता है। फॉर द नॉर्मल बाइक्स वी चार्ज फ्रॉम 5,000 to 10,000 रेंज फॉर द नॉर्मल बाइक्स, एंड फॉर द सुपर बाइक्स इट गोज अप टू 15,000। तो वो भी सेम ही वारंटी में कवर होता है, सेम मेंटेनेंस में कवर होता है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको इसमें मिलेंगी। और बाइक्स के लिए मैं ये बेनिफिट बहुत हो जाता है कि सुपर बाइक्स का आज की डेट में जो क्रेज़ है, ठीक है, नो डाउट लॉकडाउन करके थोड़ा सा स्लो हो गया राइडर्स का, बट सुपर बाइक्स लोग चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो आज आपने मेरे से वारंटी ले ली है और आप किसी को आगे बाइक दे रहे हो, सो दैट पर्सन इज ऑल्सो हैविंग अ प्लस पॉइंट कि वो भी आगे उसकी मेंटेनेंस ले सकता है, ठीक है। वेदर ही इज़ इन बॉम्बे, वेदर ही इज़ इन जम्मू, वेयर सो एवर, सुपर बाइक्स ट्रैवल होती रहती हैं इधर से उधर, ठीक है। तो उसमें भी बहुत बेनिफिट रहता है उनको कि यार वो जहाँ मर्जी से करा सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ रहेगा सर। बाकी आपकी तरफ से जब आएंगे हमारे पास में लोग तो बट ऑब्वियस है उनको हम स्पेशल ऑफर ज़रूर देंगे। एंड जब मर्जी सर आप आओ हमारे पास में, तो मोस्ट वेलकम है आपका। सो आई होप यू गाइस कि आपके सारे डाउट सैरामिक कोटिंग को लेके क्लियर हो गए होंगे। भैया का जो शोरूम का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा। भैया आप एक बार अपने नंबर बता ही दीजिए। बिल्कुल सर, आप मेरे को रीच कर सकते हो 7711007979 एंड अनदर नंबर मेरे ब्रदर का दैट इज़ 8070007979। तो आप दोनों को रीच कर सकते हो। मेरा नाम जतिन है एंड मेरे ब्रदर का नाम हिमांशु है।
हम दोनों यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं ऑल टाइम, तो आप जब मर्जी जिस मर्जी को कांटेक्ट करो, विल गेट योर सर्विस। ठीक है सर। तो भैया ने अपना जैसे नंबर बता दिया, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर हमसे छूट गया हो, आप कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हो तो आप भैया को कॉल कर सकते हो। सो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं आप कौन कौन सी टॉपिक्स पे वीडियो देखना पसंद करोगे या कौन कौन सी कार का मैं रिव्यू करूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।